इससे पहले आपने जब पासा पढ़ा था, आपने पढ़ा था प्रायिकता में, और प्रायिकता में हमने जब पासे की बात की थी वहां पर एक बहुत छोटी हमने केवल उनकी गिनती ली थी, जो कि पासे में जनरली आती है। पासे में गिनती क्या रहती है? ये रहती है आपकी 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ये गिनती हमने केवल देखी थी इसकी आपकी प्रायिकता में। सबसे पहले हम देखेंगे पासा होता क्या है। पासा हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से पासे का हमने लाइव एग्जांपल लिया हुआ है लीडो का। हम सभी ने लगभग लीडो खेला हुआ है। अगर आपने लीडो खेला है तो आपने पासा देखा होगा। आप जब पासे को देखते हैं तो किस टाइप से दिखता है आपको? लीडो पासा जो होता है, लीडो डाइस होती है, उसके अंदर टोटल संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 6 तक, 1 2 जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। इसका जो दिखने में आपको कुछ इस टाइप से दिखता है। इसकी एक बार में केवल हमें कितनी सतह दिखेंगी? एक बार में दिखेंगे हमें सतह 3। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ कोई भी 3 संख्या या 3 सतह दिखेंगी, 1 2 और 3। हमें केवल एक बार में 3 ही सतह दिख पाती हैं। बाकी जो 3 सतह हैं, बाकी 3 संख्याएं जो है वो क्या होती हैं? वो इसके पीछे होती हैं, या जैसे हम कहें क्या होती है, वो छिपी होती हैं, हिडन होती हैं। तो पासे की हम 3 संख्याओं से बात करेंगे कि पासे से हम अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने अगर प्रायिकता की बात करें तो हमने देखा था 4 से बड़ी संख्या बताइए, क्या संभावना आने की अगर एक पासे को उछाला जाता है। यहाँ पे पासे को उछालना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस पासे के ऊपर जो भी क्रियाकलाप हमें करना है केवल पासे के ऊपर करना है। जो ऑपरेशन करेंगे सब हम डाइस के करेंगे। तो डाइस, अब हमें यहाँ पे पासे देखने को मिलेंगे 2 प्रकार के। पासे मिलेंगे हमें 2 प्रकार के, ये इसके टाइप है, ये हम बोले प्रकार हैं। सबसे पहले एक मिलेगा आपको स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा। इसी के साथ दूसरा अगर इसका हम टाइप की बात करें तो वो मिलेगा आपको जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा, जैसा कि आपको नाम से दिख ही रहा है, साधारण पासा। अब इन दोनों के अगर हम वर्गीकरण की बात करें कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या है, तो इसको हम कैसे बताएंगे? हमने अभी जिसका उदाहरण आपको दिया लीडो गोटी का, लीडो डाइस का, तो वो अगर हम उसकी बात करेंगे तो आप उसकी किसी भी एक सतह को पकड़िए। मान लीजिए आपने सतह सामने से देख रहे हैं, आपको संख्या दिख रही 1, उस पर संख्या दिखी आपको 1, तो आप उसकी जो विपरीत सतह है, जो उसकी अपोजिट साइड है, सेम टाइम अगर उसको देखेंगे घुमा के तो उसमें 6 लिखा दिखाई देगा आपको। कितना लिखा दिखाई देगा? 6। अगर आपने उसको घुमा दिया, मान लो इस बार आपके सामने आ रहा है संख्या 2। कितनी संख्या आ रही है? 2। 2 जब आपके सामने, आप उस पासे को, उस डाइस को जस्ट उल्टा करके अपोजिट साइड पे देखेंगे तो कितना आ रहा होगा वहां पे? 5। या तो वहां पे डॉटेड बिंदी बनी होंगी या फिर वहां पे संख्या लिखी होगी। यानी मेरे कहने का मतलब है, जब मैंने बात की आपसे लीडो गोटी की, जब हम बात कर रहे हैं लूडो की गोटी की, लूडो डाइस, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अभी मैंने बताया आपको 1 के सामने क्या लिखा मिला आपको? 6। 2 के सामने क्या लिखा मिला? 5। 3 के सामने क्या मिलेगा? ऐसे 3 के सामने मिलेगा आपको, बताइए क्या मिलेगा? 1 के सामने 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने जो बचा वही मिलेगा। बचा क्या है? 4। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमने अनसर्टेनिटी से नहीं मारा है, हमने लीडो देख देख के नहीं मारा। मैं बताऊंगा आपको, कभी भी आपके पास सामने गोटी हो, लीडो डाइस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उनकी अपोजिट सरफेस का योग, अपोजिट सरफेस का जो सम है वो कितना आएगा? 7। जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। अगर हम लीडो गोटी की बात करें तो ये आपको अपोजिट फेजेस का जो सम है वो आपको 7 देगा। क्या देगा? 7। या तो हम बोलेंगे कि जो स्टैंडर्ड डाइस है ये क्या करता है, इसमें अपोजिट फेज का जो सम आएगा वो आपको 7 मिलेगा। तो हम लिखते हैं 1 के सामने क्या आएगा? 6। 2 के सामने जैसा कि हमने लीडो में देखा वही लिखेंगे, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4। अब हम जो बात कर रहे हैं 1 के सामने 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4, आपको दिख रहा होगा मैंने जो तीर बनाया है ये आपको दोनों द्विदिशाई बनाया है, दोनों दिशा में बनाया है। इसको हम कह सकते हैं, अगर आपके सामने 6 है तो उसके विपरीत सतह पे क्या होगा? 7 होगा। यानी हम कह सकते हैं यदि या 2 विपरीत सतह का योग 7,
दो विपरीत सतह के योग साथ वो आपका क्या कहलाएगा, मानक पासा। यानी कि सम ऑफ टू अपोजिट फेस, सम ऑफ टू अपोजिट फेस या हम अपोजिट साइड बोलेंगे, सम ऑफ टू अपोजिट साइड इज इक्वल टू 7। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्डाइज। तो आपने देखा कि लीडो जो हमारा क्या है, स्टैंडर्डाइज है। अब पासा जैसे कि मैंने बोला दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा साधारण पासा, जनरलाइज। अब ये जनरलाइज को कैसे पहचानेंगे, इसको तो आपने देख लिया कि इसके जो अपोजिट वाले फेस हैं वो हमें क्या देते हैं, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये क्या देगा, टोटली हमें 7 देगा। अब इसको देखते हैं जरा। हम जब जनरल डाइस की बात कर रहे हैं तो जनरल डाइस में हमें क्या मिलेगा, पासा तो हमारा एक जैसा ही होता है, और पासा यदि एक जैसा है, आपको पता है कि नंबर, हाँ नंबर भरे आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साधारण पासे का और जनरल पासे का, सॉरी साधारण पासा और मानक पासा दोनों का जो नंबरिंग एक जैसी नहीं होगी। क्योंकि अगर नंबर में, अगर पासे में है क्या, पासे में सारा गेम तो नंबर का ही है, अगर नंबर सेम हो गए तो फिर दोनों में फर्क क्या होगा, फिर दोनों के टाइप अलग कैसे हैं, हम टाइप कैसे बताएंगे, तो हम बताते हैं। यहाँ पे हमने देखा उसके आमने सामने का जो समय वो कितना आएगा, 7, जो कि हमें दिखता भी नहीं है। अगर हम एक साइड से देख रहे हैं, अगर हम एक पेपर पे या बोर्ड पे कहीं पर अगर हम एक साइड से पासा देख रहे हैं या रियल पासा भी देख रहे हैं, तो एक बार में केवल 3 सतह देख रहे हैं। अब 3 सतह में हम देख के कैसे बता पाएंगे कि वो स्टैंडर्ड पासा है या फिर आपका जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। सिंपल ट्रिक है उसकी, यहां से हमें नहीं पता चल पाएगा, लेकिन जनरल डाइस की जब हम बात करेंगे तो यहां से हमें बहुत अच्छे से पता लग पाएगा। यहां से कैसे पता लगेगा, देखो जैसे ये मैंने पासा बनाया है, ये डाइस आपके सामने दिख रही है। अब इस डाइस में करेंगे क्या, आप यहां पे कभी भी आपको 1 3 4 एक और पासा बना लेते हैं इसका हम, 2 4 5। ये मैं 3 पासे बनाए हैं आपके सामने, इसको हम देख के बताएंगे कि कैसे पता लगेगा कि हमारा जनरल डाइस है, साधारण पासा है। 5 6 1, ठीक है। अब हमारे पास 3 पासे हैं। इन अगर 3 पासे की बात करेंगे, देखो यहां पर आपको एक तो ये दिख रहा था कि सामने हमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं पता लग रहा था, हमें इसके अपोजिट से पता लगाना पड़ रहा था। और वो हमें कैसे पता लग रहा था, उसके अगर अपोजिट फेस का सम अगर 7 है तो हमारा क्या था, स्टैंडर्ड डाइस। अब हम बात कर रहे हैं जनरल डाइस की। तो जनरल डाइस जैसा कि मैंने बोला, साधारण पासा पहचानना बहुत आसान है। इसमें जब हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो हमारा विपरीत का सम, विपरीत का योग जो है वो 7 होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमारा विपरीत नहीं देखना, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें केवल देखना है सामने सामने। अगर दोनों फेस जो सामने सामने ही बात करें, अगर हमारे पास आ रहा हो इनका योग 7, योग क्या आ रहा हो 7, तब हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा जनरल डाइस है, साधारण पासा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो बोलेंगे इसको एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 7, या दो लगातार सतहों का योग 7, लगातार 2 सतह का योग कितना हो जाएगा, 7। तो आपको अगर हम बात करें मानक पासे के तुलना में जो साधारण पासा है, आपको उसको पहचानना बहुत आसान है। आपके पास सामने पासा है या नंबर लिखा है, आप देखते साथ बता सकते हो कि ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसके सामने दिखता है जबकि इसके सामने से हमें नहीं दिखता है। तो कुछ हम क्वेश्चन, इसके कुछ क्वेश्चन और टाइप देखते हैं, उसमें पहचानना है आपको कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बनाते चलेंगे जल्दी जल्दी।
आप ये देख रहे हैं हमने 3 पासे बनाए, एक और बना लेते हैं। ये आपका प्रथम पासा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इनकी संख्याएं जो है आपको दिखने को मिलेंगी, ये रहेंगी आपकी 3 4 5, 3 4 5, 1 2 संख्या है 3 4 5, 1 2 और 5। तीसरे पासे की जो संख्या है वो है 1 6 3 और 1 2 3, 1 2 3। ये आपको कुछ पासों पर संख्याएं मैंने लिखी हैं, आप इसे देख रहे होंगे, ठीक है। हमको इसमें ये बताना है कि बताइए इसमें कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। हमें बताना है फाइंड द स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि क्या बताना है हमें बताना है मानक पासा। मानक पासा ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हम इस टाइप से देखेंगे कि इस टाइप से देखेंगे। जबकि आपने देखा हमारे लिए ये वाला मेथड बहुत इजी है, क्योंकि इसके लिए हमें अपोजिट का सम करना पड़ता है, जबकि अपोजिट हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये हमारे सामने दिखता है। जो साधारण पासा हमसे पूछा है मानक पासा, हम जो भी प्रश्न करेंगे उसको सबसे पहले देखेंगे इसे जनरल डाइस के व्यू से। जो आपका साधारण पासा है उसके दृष्टिकोण से देखेंगे। अब इसके दृष्टिकोण से कैसे पता लगेगा, जैसा कि हमने क्या बोला, इसकी जो लगातार दो, यानी कि जो सटी एक के बाद दूसरी जो सतह है उस पर अगर उनका योग 7 होगा तो क्या हो जाएगा, वो साधारण पासा हो जाएगा। जनरल डाइस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड का सम कितना होना चाहिए, 7। देखते हैं, अगर हम सबसे पहले की बात करें, हम सबसे पहले से जनरल डाइस के व्यू से देख रहे हैं। अगर इनका फ्रंट फेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर लगातार 2 सतहों का योग 7 आएगा तो हम क्या कहेंगे उसको, जनरल डाइस। हम देखते हैं 3 और 4 7, हमको दिख गया पहले में 7 है क्या, बिल्कुल है। अगर 7 है तो ये जनरल डाइस होगा, अदरवाइज 7 नहीं होगा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब हमारे पास 7 मिल गया, यानी ये क्या है, ये हमारे पास जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा, सापा। सही है। अगला हम देखेंगे क्या इसमें 7 बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। अगर हम पहले में 7 बन रहा है, दूसरे में भी 7 बन रहा है, ये भी क्या हो गया आपका जनरल डाइस, ये भी हो गया आपका साधारण पासा। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए 1 और 6 7, इसमें क्या हो रहा है 1 और 6 7, यानी 7 इसमें भी बन गया, ये भी क्या है आपका जनरल डाइस है। चौथे की बात करेंगे, चौथे में देखिए आपका 1 और 3 4 हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है, यानी किसी भी जगह पे आपका इसका योग जो है 7 नहीं बन रहा है। सम की बात करेंगे तो 7 नहीं बन रहा है, तो उसको हम लिखेंगे सम 7 नहीं है, इसलिए ये क्या है, जनरल डाइस भी नहीं है। और जनरल डाइस नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। तो आपने देखा इसको पहचानना कितना आसान था, तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड की बजाय हम लोग कहां से इसको प्रेफर करेंगे, इसको हम प्रेफर करेंगे जनरल डाइस से। जनरल में इजी होता है देखना, जनरल नहीं है स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड को आप जानते ही हो। अब यदि आपसे स्टैंडर्ड में बोल दिया जाए, कोई स्टैंडर्ड डाइस दी हुई है, या मान लो नाम नहीं दिया स्टैंडर्डाइज का कि स्टैंडर्ड है कि क्या है, आपको एक कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें सिंपली ये बोला गया है कि इसके विपरीत अंक क्या होगा, विपरीत में क्या अंक होगा वो आपको बताना है। हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइस दी हुई है, इस पर कुछ संख्याएं अंकित हैं 1 2 3, इस पर नंबर दिए हुए हैं 1 2 3, और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए व्हाट इज अपोजिट टू 1, यानी कि 1 के विपरीत, 1 के विपरीत संख्या
बताइए। एक के विपरीत हमें क्या करना है, संख्या बतानी है। अब एक कहाँ है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इसी में अगर हम बात करें, बॉटम, फाइंड द बॉटम नंबर, फाइंड द बॉटम नंबर, या हम कहें निचली सतह पर संख्या ज्ञात करें। सही है। अगला है हमारे पास, हम एक की बात पूछ चुके, हमसे निचली सतह पूछ चुके। अब बचा हमारा सीधे हाथ पे, यानी सीधे हाथ पे। इसको या तो हम साइड बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोलेंगे तो इस टाइप से बोल सकते हैं कि संख्या 2 के विपरीत क्या होगी। ठीक है। तो हमें 3 क्वेश्चन एक डाइस के माध्यम से हम देखेंगे। इस पासे में आपको जो अंक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 2 3। जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में कि हमको डाइस को पहचानने में आसानी होती है उसके फ्रंट फेस से, यानी कि जनरल डाइस से। अगर हम उसको साधारण डाइस वाला कंसेप्ट लगाएंगे, उसकी सतह पर अगर योग 7 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, साधारण पासा है। अगर सतह का योग 7 नहीं है, अगर लगातार 2 सतह का योग 7 नहीं है, इसका मतलब है वो हमारा कौन सा है, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। यहां पे आप जरा देख के बताइए, क्या कहीं पर इसमें जो इसका सम है 7 बन रहा है, क्या सम 7 है क्या इसमें? अगर इसका योग 7 नहीं है तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, 3 और 1 4, 2 और 3 5, और 1 और 2 3, यानी कहीं से भी 7 नहीं बन रहा है। अब अगर 7 नहीं बन रहा है तो ये जो डाइस हमारी कैसी है, जनरल डाइस तो मतलब नहीं है, जनरल डाइस नहीं है आपका, साधारण पासा नहीं है। और साधारण पासा नहीं है तो उसके बाद केवल हमारे पास एक ट्रिक बचती है, और वो ये है कि इनकी विपरीत सतह का जो होता है, विपरीत सतह का योग 7 होगा। हम केवल इस वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे, विपरीत सतह का योग 7 होगा। हमसे पहले में क्या पूछा है कि एक के विपरीत संख्या बताइए। एक हमारा है कहां पर, एक हमारा बिल्कुल ठीक सामने है। आपको हम बता सकते हैं एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत होगा आपका 6, क्योंकि दोनों का हमें सम भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो एक के विपरीत अगर हम इसके उत्तर की बात करें, इसकी बात करेंगे तो ये आएगा आपका 7 सम होगा। एक के विपरीत आएगा आपका 6। एक के विपरीत जो संख्या आएगी वो आएगी 6। तभी तो हमारा इसमें क्या होगा, 1 + 6 यानी कि 7। अब हम बात करें निचली सतह पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता है विपरीत सतह होती क्या है। अगर हम बात करें राइट का लेफ्ट विपरीत होगा, फ्रंट का बैक होगा अपोजिट, और टॉप का बॉटम होगा। तो निचली मतलब जो आपकी ऊपरी सतह है उसके जस्ट नीचे वाली ऊपरी सतह पर संख्या क्या दी हुई है, ऊपरी सतह पर संख्या आपको दी हुई है 3। ऊपरी सतह पर क्या है, संख्या 3। तो हमें जैसा कि विपरीत सतह का योग 7 वाला हमें कंसेप्ट लगाना है, तो क्या होगा, एक तरफ अगर 3 दिया हुआ है तो दूसरी तरफ हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तभी तो क्या हो सकता है इसका, तभी तो होगा 3 + 4 = 7। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, उत्तर कितना आएगा, 4। सही है। अगला हमसे बोला है संख्या 2 के विपरीत क्या होगी, संख्या बतानी है जो 2 के विपरीत होगी। 2 हमें आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो क्या आएगी, संख्या आएगी। इसको भी हम 7 से देख लेंगे। तो हमें 2 दिया है, अगर हम 7 का योग देखेंगे तो ये हो जाएगा 5। और हम बात करें यदि कैसे हुआ, तो 2 आपको दी हुई थी, 2 + 5 ये हो गया 7। तो ये हो गया हमारा पहचानने का कि इसके बाद जो डाइस है कि इसमें 7 हुआ कि नहीं हुआ। 7 हुआ तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, हमने 7 करके इसके सारे फेस जितने भी थे उसके आंसर निकाल लिए। अब इसको और देखते हैं क्वेश्चन हम इसका।
इस टाइप से आपको पासा देखने में मिलता है, जिसके हम ये टोटल 6 फेज हो गए। अगर हम इसके 3 फेज की बात कर रहे हैं, जगह अभी बताते हैं, ये आपको ये दिख रहा है, इस पे आपको संख्या दी हुई है 2 3 4। क्या दी हुई है संख्या? 2 3 4। आपको बताना है, आपको इसमें क्या बताना है? आपको बताना है कि संख्या 2 के विपरीत क्या होगी। प्रश्न नंबर वो 1 था, ये 2 है। 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। अगर हम 2 के विपरीत देखेंगे, देखो विपरीत देखने से पहले मैं अभी आपको बता चुका हूं, हम सबसे पहले देखेंगे कि साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासा देखना में बहुत आसान होता है। अगर साधारण पासा है, ठीक है, साधारण पासा नहीं है, आपका मानक पासा है। साधारण पासा चेक करने के लिए अगर सतह पर योग 7 है, देखिए इसमें दिख रहा है 2 और 4 6, 3 और 4 7, इन 2 लगातार सतहों का योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब योग 7 आ गया, इसका मतलब है कि ये हो गया आपका साधारण पासा। साधारण पासा और साधारण पासा हो गया। अब आपका ये जो हमने कंसेप्ट देखा था जो मानक पासे वाला, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो जब हमारा अगर एक फेस पे 7 आ जाएगा तो विपरीत 7 कैसे हो जाएगा? तो ये विपरीत जो 7 वाला है ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो हमारा है वो हमें करना पड़ेगा अपने प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो पॉसिबल केस है वो निकालेंगे। हमारे पास एक सतह पे क्या दिया? 2 है, 3 है और 4 है, जबकि इन दोनों का योग हमें 7 बना। इससे हमें पता लगा क्या कि ये साधारण पासा है। और अगर ये साधारण पासा है, हमसे प्रश्न क्या पूछा है? 2 के विपरीत की संख्या ज्ञात करनी है। अब 2 के विपरीत पता कैसे करेंगे? आपको इतना तो पता है कि हमारे जो पासे के अंक कितने हैं? टोटल 6 हैं। अगर पासे के 6 अंक 3 हमको दिख रहे हैं तो 3 कहाँ है? 3 इसके विपरीत है। तो हमें जो दिख रहे हैं वो अंक हैं 2 3 4। इसके विपरीत में जो बचे हुए वो अंक आ जाएंगे आपके। कौन से बचे हैं आपके? 1 5 6, यही अंक होंगे ना आपके। जो भाई हमको नहीं दिख रहे हैं, जो छुपे हुए हैं, वो हमारे इसके विपरीत दिशा में 1 5 और 6। हमसे प्रश्न पूछा है कि 2 संख्या के विपरीत जो संख्या होगी इसका नाम बताइए, या वो संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। तो अब हमारा अगर मानक पासा होता तो हम बता देते, विपरीत का जो सम होता है 7 होता है, विपरीत का योग 7 होगा, हम बता देंगे। अब यहाँ कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें से तीनों पॉसिबिलिटी है, इसमें से आपके पास तीनों पॉसिबिलिटी हैं। वो 1 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है और वो 6 भी हो सकता है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाएंगे जो हमें ऑप्शन में दिया होगा। हमसे पूछा है 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत आपको पता है इन तीनों के ही विपरीत ये 3 संख्या हो सकती हैं। तो 2 के विपरीत इन्हीं में से कोई एक संख्या होगी ना, या 1 होगी या 5 होगी या फिर 6 होगी। ये संख्या हमारी क्या होंगी? ये हमारा पॉसिबिलिटी वाला केस है। तो साधारण पासा हमें पहचानना बहुत आसान, लेकिन उसके विपरीत संख्या है उसको एग्जैक्ट आंसर हमें देना थोड़ा एग्जैक्ट की तुलना में हमें सब पॉसिबिलिटीज में जाना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि हमने प्रायिकता में देखा था। तो ये हमारा हो गया आपका पॉसिबल वाला केस। 2 के विपरीत आपका होगा 1 5 या फिर 6, वो हम अपने इसमें से देख लेंगे जो हमें दिख रहा हो। बाकी इसके जो आंसर है वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। इसके जो आंसर है वो डिपेंड किस पे करेगा? ऑप्शन पे, ऑप्शन पर निर्भर करेगा। जो आपको ऑप्शन दिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग आंसर इसको लगा लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑप्शन में मान लो आपको 1 दिया है बाकी सब गलत है, 1 दिया है बाकी, जैसे मैं मान लो कुछ आपको ऑप्शन देता हूं, आपका प्रश्न यही है, आपको जो चॉइस दी हुई है वो दी है 3 4 1 या 1 और 5। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा और देता हूं मैं आपको A B C D। पहले का दिया है आपको 5 B में 4 3 और कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव, कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया।
तो इसमें आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले को हम देखते हैं, हमने क्या बोला, ऑप्शन पे निर्भर करेगा। और क्योंकि ये हमारा क्या है, पॉसिबल वाला केस है, पॉसिबल मींस इसमें हम सटीक उत्तर नहीं दे सकते कि इसके पीछे क्या होगा, तो उसको हम पॉसिबिलिटीज में लेके चलेंगे। हमसे पूछा है 2 के विपरीत, हमने देखा 2 के विपरीत हमारी संख्या 1, 5 और 6 इनमें से कोई संख्या होगी, हमें इसे पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। ऑप्शन ए क्या दिया है, 3, 3 तो हमें ऑलरेडी सामने दिया हुआ है, 3 हमने इसका पेयर बनाया तो 3 तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अगला 4, 3 और 4 ये सामने वाले फेस पे ये भी नहीं होगा। उसके बाद है 1, 1 हमारा होगा क्या, हो सकता है। अगला दिया है 1 और 5, 1 और 5। अब इस टाइप का जब प्रश्न आएगा, आपको देखो 1 भी दिख रहा है, आपको 1 और 5 भी दिख रहा है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन लेंगे आप, इसमें ऑप्शन लेंगे जिसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आप इस चीज में डेफिनेट थोड़ा ना कि 1 होगा, तो हम 1 नहीं लेंगे, आंसर हमारा होगा 1 और 5 वाला, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं का पॉसिबिलिटी दी हुई है, 1 की और 5 की। तो इस टाइप का जब प्रश्न रहेगा तो आप वो लेंगे जिसमें पॉसिबिलिटी होगी, और ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटी वाला। अब दूसरा है, दूसरा हमारा आसान इसलिए है, हमें क्या दिया है, ये हमें कुछ 4 ऑप्शन दिए, 5, 4, 3 और कोई नहीं। इसमें आप देखेंगे कि 4 और 3, इसकी हम बात करें, देखो 4 है हमारा, 2 के साथ में, 2 के साथ में 4 भी है, 3 भी है, तो 4 और 3 तो नहीं होगा, 4 और 3 तो नहीं है। अब हम देखते हैं क्या 5 है क्या, तो आपको दिख रहा है कि 2 के सामने 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, तो ऑप्शन हमें दिया हुआ ये हमारा आंसर होगा, इसलिए कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन हमें मिल गया है, एक ऑप्शन मिल चुका है हमें, तो इसमें हमारा आंसर होगा ए। तो इस टाइप के जब प्रश्न रहेंगे तो हम इसको उसमें भी देखेंगे कि हमारा जैसा ऑप्शन रहेगा हम उस टाइप से देख सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन का टाइप और बनेगा आपका, यदि ये दिया हो आपको A2, B3, C4, D, एक, 5, 6, इसको हम बोलते हैं CND, कैनॉट डिटरमाइंड, कांट डिटरमाइंड। देखो कांट डिटरमाइंड का मतलब होता है क्लियर नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया है 1, 5 और 6, आपसे पूछा है प्रश्न कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हमने भी देखा कि हमारा 1 है, 5 और 6, इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। अगर हम ऑप्शन देखेंगे, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5 वो भी हो सकता है, 6 वो भी हो सकता है, यानी हमें तीनों पॉसिबिलिटी दी है। और जब हमें तीनों पॉसिबिलिटी दी तो हम कैसे करेंगे इसको, या तो इसको उत्तर में दिया होगा उपरोक्त सभी, या तो ये होगा, या इस केस में हमें क्लियर ही नहीं, हम कह ही नहीं सकते क्या होगा इसका आंसर, नहीं कह पाएंगे, तो ये हमारा जो होगा कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। क्योंकि अगर इसमें ये दिया होता कि उपरोक्त सभी, तो आपको एक बात पता है कि ये पॉसिबिलिटीज वाला केस है, उपरोक्त सभी नहीं आएगा, क्योंकि एक पासे पर 3 संख्या, एक सतह पर 3 संख्या एक साथ नहीं आएंगी। तो आपके इस टाइप के जो है ये प्रश्न आप इसमें देख चुके हैं कि हम साधारण पासे को कैसे पता लगाएंगे और मानक पासे को कैसे पता लगाएंगे। ये जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये आप देखेंगे पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे, यहां पर हमने देखा था कि हमारे पास डाइस और डाइस के टाइप की 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड टाइप। इसमें केस देखेंगे जो कि हमने अभी सबसे पहला केस स्टडी किया, एक रहेगा जब हमारे पास क्या है सिंगल डाइस यानी कि 1 डाइस। दूसरा देखेंगे केस 2। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ये किए सिंगल डाइस वाले, अब हम करेंगे 2 डाइस के, जब हमारे पास डाइस कितनी होंगी 2 होंगी। केस 3 में देखेंगे हम लोग 2 से अधिक वाले, 2 से अधिक पासे, जब पासे हमारे पास 2 से अधिक होंगे। और जो चौथा होगा ये हम देखेंगे ओपन डाइस, या हम बोलेंगे जब हम पासा क्या होगा, पासे के सारे 6 की 6 सतह खुल जाएंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास ओपन डाइस, और ये हो जाएगा मोर देन 2, मोर देन 2। तो ये था आपका पासे का इंट्रोडक्शन। जो अगली बार हम देखेंगे 2 डाइस, 2 से अधिक और ओपन डाइस।
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लें, इसको एक बार देख लें, ताकि हम जब 2 डाइस, क्योंकि ये सिंपल था 1 डाइस वाला, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 2 डाइस, फिर 2 से अधिक डाइस, और फिर उसको हम डाइस को क्या करेंगे, खोलेंगे। धन्यवाद।